जितिया व्रत कथा। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। राम राम सखियों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को जितिया व्रत का ढेरों शुभकामना। भगवान जीवित वाहन आप लोगों को सदा खुश रखें, आप सभी को सुख और सौभाग्य प्रदान करें। यह व्रत संतान प्राप्ति और उनके लंबी आयु की कामना के लिए रखी जाती है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और नवमी तिथि में पारना होता है। इस व्रत के करने से पहले एक दिन नहाय खाय किया जाता है, जो कि सप्तमी तिथि में होता है। यह व्रत पितृपक्ष में पड़ता है, इसलिए इस व्रत में कहीं कहीं तो नया वस्त्र पहनते हैं और कहीं कहीं नहीं भी पहनते हैं। तो ये सब आप अपने परिवार के हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को जितिया व्रत का चूल्हो सियारो का प्रसिद्ध कहानी सुना रही हूँ, वो आप लोग सुनिए। एक वन में एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास के झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी, दोनों खूब अच्छी पक्की सहेली थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लाती उसमें से सियारन को भी देती और सियारन भी जो कुछ लाती वो उसमें से चिल्हो की भी देती। तो दोनों सहेली में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी, दोनों खुशी खुशी रहती थी। एक बार पास के गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चूल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को सारी बात बताई। फिर दोनों सखी तय किया कि वे भी जितिया का व्रत करेगी। चूल्हो और सियारन ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और प्रेम से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रखी। मगर रात होते होते ही सियारन को भूख और प्यास सताने लगा। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी से पेट भर खाया। चूल्हो ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो पूछा कि हे बहन सियारन, यह किस चीज की आवाज है? तो सियारन ने कह दिया कि बहन, भूख से मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, यह उसी का आवाज है। मगर चिल्हो को सब पता चल गया। उसने सियारन को खूब डांट लगाई कि जब व्रत नहीं कर सकती तो संकल्प क्यों किया। चिल्हो रात भर भूख प्यास से रहकर व्रत पूरा की और नियम निष्ठा से अगले दिन व्रत का पालना की। इस व्रत के करने के प्रभाव से अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और चूल्हो छोटी बहन हुई। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चूल्ही का विवाह उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुआ। बाद में दोनों राजा रानी बने। चिल्हो को 7 बेटों को जन्म दिया और सियारन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर से जलने लगी और उसने चिल्हो के 7 बेटों को मरवा दिया। चिल्हो के 7 बेटों का सिर कटवा कर उसने नए बर्तन में डालकर लाल कपड़े से ढककर चिल्हो के पास भेज दिया। यह सब देखकर भगवान जितवाहन बहुत दुखी हुए। फिर भगवान जितवाहन ने मिट्टी के सिर बनाए और 7 भाई का सिर बनाकर धड़ से जोड़कर और उसमें अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिए। वही जो कटे हुए सिर था उसको जो सियारन ने भेजी थी वो फल में बदल गए। अपनी बहन के रोने की आवाज जब सियारन ने नहीं सुनी तो वह व्याकुल हो उठी और वह जाकर सारा किस्सा जानने अपनी बहन चूल्हो के घर चली गई। सियारिन सारी बात
जब बताई तो चिल्हो ने पिछले जन्म की सारी बातें कहकर सियारिन को सुनाई कि हे सियारन, पिछले जन्म में हम दोनों चूल्हो सियारो थे और दोनों जितिया का व्रत किए थे। उसी व्रत के प्रभाव से इस जन्म में हम राजकुमारी बने और हम दोनों बहन बने। तब सियारन को अपने गलती का बहुत पश्चाताप हुआ। इसके बाद चील सियारन को उसी पेड़ के नीचे ले गई और भगवान जितवाहन की कृपा से उसे सारी बात याद आ गई। इससे सियारन बहुत दुखी हुई और उनकी मृत्यु तक हो गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सियारन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमेशा चूल्हों की तरह बनो, कभी सियारन बनने की कोशिश मत करना। जय जितवाहन महाराज की जय।